जय सिया राम, हरिओम। अभी एक वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको, जो भी हमारे सनातन भारत के दर्शक हैं वो महसूस कर पाएंगे कि पुरुष जो है वो किस वातावरण में जीने को मजबूर है। जो नारी की सशक्तिकरण के कानून हैं वो क्या पुरुषों को तोड़ता है, टुकड़ों में काटता है, मतलब मरने पे मजबूर करता है। ये क्या है? मतलब कि चरित्र जैसी चीज़ें जब कानून से हटा दिए जाएंगे, मोरालिटी को कानून का पार्ट नहीं बनाया जाएगा तो समाज टूटेगा, बिखरेगा टुकड़ों में। एक वीडियो दिखा रहा हूँ, अब ध्यान दीजिए, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या होगा, है ना। और ये वीडियो पति बना रहा है, बीच में थोड़ा मैं रुक रुक के बात करता रहूँगा आपसे, देखिए। बताओ, तुम उसके साथ में जाओगे या कहाँ रहोगे? तुम क्या करोगे? बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। हाँ बताओ। चांदनी, चांदनी बताओ ना, क्या करोगे अब? कितना दर्द है कि घरवाली से बोल रहा है, बेटा है, और वो चुपचाप बैठी हुई है। इसका मतलब है कि आगे बताएगा। पूछ रहा है कब जाओगी, क्या प्लानिंग है, कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी, ये हस्बैंड पूछ रहा है भाई। अब जाओगे, उसके साथ रहोगे, किसके साथ रहोगे, कहाँ रहोगे? कुछ बोलोगे? चांदनी, क्या कहाँ अब प्लानिंग है तुम्हारी? भागने की तो पहले ही प्लानिंग हो गई थी तुम्हारी। कौन कह रहा है भागने की प्लानिंग? जबरदस्ती वो बता रहा है कि मैं तो भगा के ले जाने वाला था। हैं? बताओ ना। हैं? इससे बड़ा टॉर्चर क्या होगा किसी पति के लिए कि कोई पुरुष, दूसरा पुरुष वो कहे कि मैं तेरी घरवाली को भगा के ले जाने वाला हूँ। इससे बड़ा टॉर्चर क्या होगा? और वो पत्नी उस पुरुष के साथ दे, उसके साथ रहे, रंगे हाथों पकड़ी जाए, शारीरिक संबंध में रहे। इससे बड़ा टॉर्चर कुछ हो सकता है क्या? दोस्तों, ये देखो, मेरी बेटी है और इसने इतना बुरा, इतना घिनौना कर्म किया है ना, दुष्कर्म किया है ना, इसे ईश्वर इस संसार में तो छोड़ दो, इसे ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। और मैं इसकी माँ को बुला रहा हूँ। बैंजने के रहने वाले हैं ये। इसके माँ को बुला रहा हूँ तो कह रही है कि तुम मेरी बेटी को भेज दो, बस। आने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इतना बड़ा दुष्कर्म करने के बाद एक लड़के के साथ मैंने पकड़ी है, राजस्थान का रहने वाला है, नाम उसका बॉबी है। मेरे पास काम करने आया था, इसी ने बुलाया था। बता रहा है कि 1 साल से मैं बात कर रहा हूँ। ये बैंजने की रहने वाली है, जिल्लेदार इसका बाप है। इसने देख लिया पत्नी को शारीरिक संबंध बनाते हुए, फिर उस लड़के के पास गया, उससे बात किया होगा, तो उसने कहा होगा अपनी बीवी को संभाल, मैं तो उसको लेकर भागने वाला हूँ। तो फिर इसने सास से कही, कैसी सी बात की है, तो सास ने कहा मेरी बेटी को यहाँ छोड़ जा, बहुत तेरे को दर्द है तो मैं नहीं आती तेरे पास। मेरे पास काम करने आया था, इसी ने बुलाया था। मतलब पत्नी ने उस लड़के को बुलाया था कि तुम मेरे पति से आके मिलो, उसके साथ काम करो। कितना क्रूएलिटी है, कितना क्रूएलिटी है। मतलब एक स्त्री जो अपने शारीरिक संबंध में जाना चाहती है जिस पुरुष के साथ, अपने पति को टूल बनाती है। आगे मैं नहीं दिखा पाऊँगा इसके आगे, क्योंकि इसके आगे इस लड़के ने, जो जिसको आप लोग सुन रहे थे, उसने गले में फांसी लगा ली। पंखे से लटकी हुई इसकी तस्वीर है। ये अब ज़िंदगी में नहीं है। कानून तो बनना चाहिए ऐसा ना कि उसमें चरित्र को हटा दोगे, कानून में से विवाहेतर संबंध को हटा दोगे। पत्नी किसी के साथ भी सोए, बच्चा तुम्हारा ही होगा। मतलब
सामाजिक व्यवस्था को, पारिवारिक व्यवस्था को, मतलब हिंदू सनातनी सत्ता को, यहाँ की संस्कृति को ख़त्म कर दोगे? कर दिया ना, करते जा रहे हैं ना। क्या है मतलब, वो वीडियो नहीं दिखा सकता मैं, वो कम्युनिटी गाइडलाइन के भी है। जब ये लड़का हैंग हो गया था, लटका हुआ है, रोटी की दिक्कत थी, पानी की दिक्कत थी, घर रहने के लिए नहीं था, जीवन की सारी खुशियाँ इसके पास थी। एक छोटी सी बच्ची है, बेटी इतनी सुंदर है, ठरक ने बर्बाद कर दिया पत्नी की। और वो टॉर्चर नहीं बर्दाश्त हुआ होगा। कितना खामोश से कूल है कि तू चाहे जो कर ले, बकवास कर, मैं तो जो चाहूँ करूँ। और एक पुरुष को एक दूसरा पुरुष कहता है तेरी घरवाली के साथ मैं सोता हूँ, मैं तो उसे भगा कर ले जाऊँगा। और उसे उसकी घरवाली ने बुलाया है राजस्थान से, घर वाले से मिलवाया है कि जरा सो नौकरी दिलवा दो। दिस इज ऑल हैपनिंग अराउंड यू। संभल के रहिए, चेतन रहिए, सुरक्षित रहिए, रास्ते निकालिए जीने के। अगर ऐसी स्थिति बनती है, परिस्थिति बनती है, तो दोस्तों से मिलिए, बड़े बुजुर्गों से मिलिए, तय कीजिए, खुद को संभालिए, मानसिक संतुलन बनाए रखिए, रास्ता निकालिए। ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी है आपके लिए, इस धरती के लिए भी। एक बैलेंस आदमी ज़िंदा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लोगों तक सही रास्ता, मैसेज पहुंचाने के लिए भी सही लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय सिया राम, हरिओम। तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है, ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। आजकल का सबसे बढ़िया बिजनेस है, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो, तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए, और ज्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओगे। लेकिन अनिरुद्धाचार्य घटिया बयान देने वाला एक कथावाचक है, बड़बोलापन है उसके अंदर, अज्ञानता है, अतार्किक अवैज्ञानिक बातें करता है, जनता के बीच, बच्चों के बीच झूठ फैलाता है, और ऐसे आदमी की पोल खोल का सिलसिला एबीपी न्यूज पर लगातार जारी रहेगा। अनिरुद्धाचार्य के लिए भी एक चैलेंज है, हम लोगों को लेकर जितनी टिप्पणी करनी है वो कर ले, जैसे चरित्र हनन करना है कर ले, लेकिन तब तक उनकी पोल खोलते रहेंगे जब तक अपने बयानों के लिए वो क्षमा नहीं मांगेंगे, और जब तक इस तरह के गंदे बयान देना वो बंद नहीं करेंगे। बेटियों के खिलाफ अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग कहते हैं दिन में नहीं करना चाहिए, लड़का अंधा पैदा होगा। ये तुम अपने बाप दादा की हदीसें अपने पास रखो और अपनी जेब में रखो। अल्लाह के रसूल ने तो औरत को हुक्म दिया है कि नफली रोजा तुम अपने शौहर की इजाजत के बगैर नहीं रख सकती हो सकता है कि दिन में तुम्हारे शौहर को तुम्हारी जरूरत पड़ जाए और तुम कह दो मैं रोजे से हूं, और उसके दिल में आग लग जाए, फिर वो गलत रास्ते तलाश करता फिरे। इसका मतलब ये हुआ कि दिन के भी किसी हिस्से में शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है। कल ये ना हो चाहे कि होटलों में बैठ के मौलाना बड़ा बदतमीज था, कैसी कैसी बातें कर गया। ये दीन का एक हिस्सा थी, मैं बता रहा हूं।